हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस न्यूज में। क्योंकि आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, तो बात हम प्रधानमंत्री से ही शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री लाल किला से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ कह रहे थे, जो सर के ऊपर निकल गई। मुझे तो शायद आपको समझ में आए, तो आपको सुनाऊंगा। उससे पहले 2-3 लफ्ज मैं अपनी तरफ से कुछ कह दूं। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक साथ पानी और खून एक साथ नहीं बह सकती। मेरे को लगा कि हाँ, बात तो दम है। पानी और खून एक साथ कैसे बह सकती है? सिंपल बात है, हमें भी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि पानी और खून एक जगह एक साथ नहीं बह सकती। मैं प्रधानमंत्री के इस बात से बहुत खुश हूं। मगर वही दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री एशिया कप क्रिकेट खिलवा रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। क्या वो बीसीसीआई प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं आती है ना? प्रधानमंत्री के अंडर में पूरा देश है, तो क्या बीसीसीआई नहीं है? आप मैच क्यों करवा रहे हैं? इससे हमें यह पता चलता है कि आप बात के नाम पर सिर्फ बकवास कर रहे हैं। रटी रटाई लफ्जों को आप आकर लाल किला पर बोलकर निकल जाते हैं। जैसे आप ये कहते हैं कि हम फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। उसी तरीके से रटी रटाई बात को आप आते हैं और समय देखकर सोच कर बोलकर निकल जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर जब प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आज वो 28 शहीद जो पहलगांव में मर गए थे उन पर बात करेंगे। क्योंकि संसद में जब मोदी जी बोलने आए, 2 घंटे बोले, तो उनके परिवार जो पहलगांव में मर गए हैं वो इस इंतजार में रह गए कि प्रधानमंत्री हमारे मृतकों के लिए 2 शब्द बोलेंगे। मगर प्रधानमंत्री नेहरू पर बोले, गांधी पर बोले, और पहलगांव के जो लोग मर गए हैं पहलगांव में उस पर नहीं बोले। और जो 16 लोग बॉर्डर पर मरे हैं वो तो किसी को ख्याल ही नहीं है। पहलगांव तो किसी को ख्याल भी है। और जो पाकिस्तान के आर्मी ने मारा है बॉर्डर पर 16 लोगों को, वो किसी को देश में याद नहीं है, तो प्रधानमंत्री को कैसे रहे याद? दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि हमारा देश जो है टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गया और बाकी का देश कहां से कहां निकल गया। वो जब से 1947 की बात कर रहे थे कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है। मोदी जी कितना भी पिछड़ा हुआ था ना, 2 दिन में सीज फायर नहीं किया था। याद रखिएगा ये बात। कितना भी पिछड़ा हुआ था हिंदुस्तान, मगर 2 दिन में सीज फायर नहीं किया था। कुछ न था, फिर भी घुटनों के बल सिलेंडर करवाया था पाकिस्तान के आर्मी को। तो अभी 1-2 नहीं, 1 लाख। और आपके पास, आपके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर कुछ है आपके पास, मगर उसके बाद भी आप 2 दिन में सीज फायर कर लेते हैं। 10-20 आतंकवादी को क्या आपने मार दिया? आपको लगा कि सब कुछ, पूरा पाकिस्तान खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता है मोदी जी। आदमी समझदार हो चुका है, अब बेवकूफ समझने का बार बार गलती नहीं कीजिए। एक हिंदू जो आप पर भरोसा किया है, खून के आंसू रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम में भैरव बाबा के मंदिर में खड़ी और मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारी पार्टी का विनाश हो जाए। अगर तुम हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हम उनकी सब माएँ हैं, ये भैरव बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अरे सिकंदर जैसे लोग जब बच नहीं पाए तो तुम कैसे बच जाओगे? और आपको लगता है कि देश में हर चीज ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, मगर सिर्फ आपका, आपके नेताओं का, आपके दोस्तों का, देश के लोगों का कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कल के दिन में गोदी मीडिया, जो हरामी मीडिया भी जिसे कह सकते हैं हम, और हिंदू मुसलमान का ऐसा खेल खेला। वो कहता है कि 1947 में 4 करोड़ मुसलमान थे, जिसमें से 86 लाख लोग ही पाकिस्तान गए, बाकी का सारा इंडिया में रह गया। तो बंटवारा का क्या फायदा? बंटवारा का यह फायदा था कि जिसको उधर जाना था उधर गया, जिसको इधर रहना था इधर रहा। और वो जिक्र करते करते गोदी मीडिया अंजना ओम मोदी जिक्र करते करते ये भी कहती हैं कि 46 लाख
यहां से मुसलमान पाकिस्तान गया, लेकिन हिंदू और सिख 83 लाख उधर से रिटर्न भी आ गया। तो हम तो जितना थे उतने रह गए, फिर पाकिस्तान को बंटवारा करके क्या फायदा हुआ। वो बात करते 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 एंड में पहुंचती है कि मुसलमान कहता है कि इस देश में हमें दूसरी नजर से देखा जाता है, प्रताड़ित की जाती है, आजादी नहीं है कुछ भी बोलने की, करने की। और वही दूसरी तरफ बांग्लादेश में देखिए हिंदू के साथ क्या किया जा रहा है। बांग्लादेश की है जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है, लेकिन फिर भी एक खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है। तो आप मतलब समझ में आई आपको कि ये गोदी मीडिया कल के दिन में भी यही बकवास कर रही थी। अंजना ओम मोदी एंकरी करते करते इनकी उम्र आधा उम्र पे आ गई, मगर ये इतना झूठ अपने लाइफ में नहीं बोली होगी ये एंकरों, जो 11 साल में इसने बोल दिया। जब ये अपने बिस्तर पे जाते होंगे मेरे दोस्त, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अंदर अंदर ये घुटते होंगे कि उस मुसलमान पे इल्जाम लगा रहे हैं जो मुसलमान मर तो सकता है मगर गद्दारी नहीं कर सकता। अमित शाह ऐसे ही धड़ल्ले से कह देते हैं कि एक भी हिंदू आतंकवादी नहीं है, जबकि गद्दारों का देखिए लाइन लगा रखा है, लाइन। भारत देश के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गद्दारों के नाम देखिए। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस सहदेव सिंह गोहिल को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले रविंद्र कुमार को यूपी एटीएस ने पकड़ा है। पाकिस्तान की जासूसी करने वाला मोची सुनील कुमार गिरफ्तार हुआ है। कानपुर से पाकिस्तानी जासूस कुमार विकास को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला राम सिंह गोरखपुर से गिरफ्तार हुआ है। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे दीपेश गोहिल को पकड़ा है। पाकिस्तानी एजेंट परवीन मिश्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। हरियाणा के कैथल से पाकिस्तानी जासूस देवेंद्र सिंह पकड़ा गया है। पाकिस्तानी जासूस पालक शेर मसीह और सूरज मसीह गिरफ्तार हुआ है। भारत की नागरिकता ले चुका पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भाग चंद जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई है। एनआईए ने सीआरपीएफ के एएसआई मोतीराम को पाकिस्तान की जासूसी के लिए गिरफ्तार किया है। सोचिए, क्या इन गद्दारों को भी गिद्ध मीडिया, आरएसएस, बजरंग दल के लोग कपड़े और नाम से पहचाने का कष्ट करेंगे? 11 साल में जितना भी हिंदुस्तान का गद्दार निकला हिंदुस्तान में, वो सारा का सारा हिंदू है, एक भी मुसलमान नहीं। फिर आप किस बेसिस पर मुसलमान को उस नजर से देखते हैं कि इस देश में मुसलमान गद्दार है? कभी गाय के नाम पर आप मार देते हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे मार देते हैं, और हिंदू समाज के लोग खुलेआम रोड पर नंगा नाच करते हैं, मगर फिर भी इस सरकार को पसंद है, क्योंकि वह नंगा नाच कर कर वोट हर हाल में इसी को देती है। लेकिन यह खेल जितना दिन तक चलना था चल गया। अब देश के लोगों को समझ में आ गया है, जब से दिल्ली में मोदी जी ने चुनाव जीता है, सीएम गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है, वो से पूरे हिंदुस्तान को समझ में आ गया कि ये बीजेपी खेल खेलने के अलावा इसको कुछ नहीं आती है, ड्रामाबाजी करने के अलावा इसको कुछ नहीं आती है। मोदी जी ने कहा था ना कि झूठ बोलो, जितना झूठ बोल सकते हो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। यही है मोदी जी असल में यही कह रहे थे कि जितना झूठ बोल सकते हो उतना झूठ बोलो सत्ता में रहने के लिए, क्योंकि मोदी जी कितनों तो सीनियर ना है, और सीनियर का बात आप नहीं मानेंगे तो ऐसे भी डूब जाएंगे। अब देश में जो है कुछ लोग, कुछ नेता भी सच बोलने लगे हैं, इसीलिए अब बीजेपी की जो कुर्सी है डगमगाने लगी है। चलिए दोस्तों, मैं जा रहा हूं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर आप जतलाएंगे कि आप हमारी बात से सहमत हैं। थैंक यू।